यदि आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके वाकई सीरियस हो बट आपका बार बार स्टॉप लॉस लग जा रहा है, बार बार गलत एंट्री हो जा रही है, तो यह 16 मिनट की वीडियो आपकी ट्रेडिंग का पूरा गेम चेंज करके रख देगी। 16 मिनट की इस वीडियो में आप वो सीखेंगे जो अभी तक कहीं भी आप लोगों ने सीखा नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है यदि ऑप्शन में ट्रेड करते हो तब। रिटेल ट्रेडर हो और इस चार्ट के पीछे बार बार भागोगे तो बार बार लॉस ही होगा। इंस्टीट्यूशंस, एफआई, डीआई का असली गेम ऑप्शन का इस चार्ट से होता ही नहीं है। आज की इस वीडियो में पता चलेगा आपको कि ये गेम कहां से शुरू होता है और कैसे वो लोग जान जाते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या मार्केट कहीं से गिरने वाली होती है। तुमको कैसे पता चलता है कि मार्केट गिरेगी? पूरा सीक्रेट इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं। मैं रियली यहां पर आपको बताता हूं, आप सरप्राइज हो जाएंगे। इसके पहले जो नए व्यूअर है, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऑप्शन का वो चीज आपको सिखा सकता हूं जो आप कहीं भी किसी दूसरे चैनल पे जाके इस चीज को नहीं सीख सकते, और ना ही कोई प्रो ट्रेडर आपको ये सारी चीजें बताएगा फ्री में। तो फ्रेंड्स, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देखने के बाद दमदार लगे तब लाइक कर देना और कमेंट पे बताना कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। तो चलो अब एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पर सेंसिबल को ओपन करना है, मतलब सेंसिबल से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पर ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए, जहां पर मैंने कर्सर रखा है इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का सिस्टम आप लोगों को दिखने लगेगा। इसमें ध्यान देने वाली चीज एक ये है कि यहाँ पर कर्सर रख रहा हूं, यहाँ पर देखो वाई चेंजेस लिखा है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लिखा है। ये दो चीजें हैं और इन्हीं दो चीजों को डिकोड करके हमें पता लगा सकते हैं कब हमको ट्रेड करना है और मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मतलब बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट हमको जानना है, तो मैं वाई चेंजेस को नहीं देखूंगा, ये मेरे लिए काम का नहीं है। अभी मैं देखूंगा ओपन इंटरेस्ट को। तो ओपन इंटरेस्ट ऑल ओवर बताता है। देखो हमने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, इस तरीके के कुछ बार्स दिखने लगे। ये बहुत इजी है लेकिन लोगों को पढ़ना और डिकोड करना इसके बारे में नहीं पता है, जिसके वजह से वो समझ नहीं पाते हैं इसका करना क्या है एक्चुअली। कमाल की बात इस चार्ट में ये है कि इंस्टीट्यूशंस का इसमें पूरा राज छुपा हुआ है। समझना जरा, इसको डिकोड करके मैं आप लोगों के सामने बताता हूं और यह भी बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल करके हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। समझो, यहां पर देखो टोटल काल की वाई, यहां पर देखना नीचे जहां पे कर्सर रख रहा हूं उसको ध्यान से देखो। टोटल काल की वाई केवल 9 करोड़ है। मतलब यहां पर कॉल को बेचा जा रहा है सिर्फ 9 करोड़, मतलब मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं केवल 9 करोड़। और टोटल पुट की वाई यहां पर है 10.56 करोड़, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है यहां पर टोटल 10.5 करोड़ से ज्यादा लोग। आप मुझे ये बताओ कि इसमें जीतेगा कौन? पहला सवाल मेरा ये है, इस डेटा को देख के मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 10.5 करोड़ लोग तैयार हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, यहाँ पर केवल 9 करोड़ लोग हैं मार्केट को गिराने के लिए। तो मार्केट किधर जाएगी? सबसे पहला काम है आपको इसी चीज को समझना। तो मुझे एटलीस्ट अभी पता चल रहा है कि टोटल यहाँ पर पुट की वाई बढ़े हुए हैं तो मार्केट को ऊपर जानी है। ये मेरे दिमाग में प्लान हो गया, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट मुझे समझ में आ गया कि बुलिश है। अब जरा एक चीज समझना और इस चार्ट के ऊपर, अब यहाँ पर स्ट्राइक वाइज यहाँ पर दे रहा है, नीचे स्ट्राइक प्राइस लिखा है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितने कॉल और पुट के वाइज जनरेट हो रहा है। इस चीज को तो जरा ध्यान से समझना। कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं इस चीज को बनाना चाहता, इसलिए मैं बार बार कई चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि बिगिनर लेवल का भी ट्रेडर हो तो उसको समझ में आए, इसको डिकोड कर पाए और इसके थ्रू वो फैसला कर पाए कि मार्केट ओपन होते ही किधर भागेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसको एक्शन क्या लेना है। क्योंकि मार्केट ओपन होते ही किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाती है, उसके बाद आप कुछ प्लान करते हो तो चलता ही नहीं है। क्यों चलेगा? क्योंकि जो मूव देना है वो मूव हो चुका मार्केट ओपन होने के बाद। तो अब देखो यहाँ पर
आपने ये समझा कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर में बार दिख रहे हैं। अब लेकिन इस बार में एक चीज ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ बार में बढ़ोतरी दिख रही है और कुछ बार्स में कमी दिख रही है, मतलब वाई घटे हैं वाई बढ़े हैं। तो यहाँ पर एक रेड बार पे मैं जिस पे कर्सर रख रहा हूँ इस पे ध्यान दो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में चल के आप लोग भूल जाएंगे। यहाँ पर इस रेड बार को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मार्केट ओपन होने के बाद इसमें देखो कितनी तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है। अभी जो थोड़े देर पहले आप रेड बार देख रहे थे वो पिछला दिन के मार्केट का था, और अभी इसी रेड बार पे मतलब ए वाई के बार्स हैं, इन बार्स पे कितनी तेजी के साथ में परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन को समझते हुए हम चार्ट भी देखेंगे कि चार्ट पे इसका असर मार्केट के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो अभी मार्केट ओपन होकर लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और यहां पर देखो किस तरीके से वाई चेंजेस हुए हैं। तो स्ट्राइक प्राइस में आपको सबसे पहले बताता हूं, उसके बाद इसका अर्थ आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूं। देखो यहां पर नीचे स्ट्राइक प्राइस देखो 25,200, और यहां पर चार्ट के ऊपर देखो 25,200 का स्ट्राइक प्राइस पे हमने एक रेड कलर का लाइन लगा रखा है। अब यहां पर देख लिया मिडिल में जो रेड कलर का लाइन है चार्ट के ऊपर वो 25,200 का स्ट्राइक प्राइस है। अब फिर इसको आके यहां पर देखते हैं 25,200 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहां पर हमको ये चीज तो पता चल गया कि यहां पर काल के वाई बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। जिसमें मैं कर्सर रख रहा हूं इसको ध्यान से देखो, तो काल के वाई यहां पर बढ़े हुए हैं 25,200 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो मार्केट कहां पे जाएगी? मार्केट गिरेगी, और इसका असर यहां पर आप चार्ट के ऊपर देखो कि 25,200 के स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई है। और यहां पर देखो 25,200 का स्ट्राइक प्राइस जिस पे मैं कर्सर रख रहा हूं इस पे वाई कितने बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, आपने यहां पर पहला ये देखा कि 25,200 के स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा वाई बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके नीचे 25,150 की स्ट्राइक प्राइस पे जिसपे आपको यह पुट का वाई बढ़ा हुआ दिख रहा है। और आज के डेट में जो पुट के वाई बढ़े हुए हैं, वाई में जो चेंजेस आए हुए हैं वो थोड़ा सा हल्का हाईलाइटेड करके यहां पर दिखा रहा होगा, और जो पहले से बने हुए थे वो गाढ़े ग्रीन में दिखा रहा है। ये ग्रीन वाला बार किसका है? पुट के वाई का है जिसपे मैंने कर्सर रखा है। थोड़ा सा स्थिर दिमाग से समझना और ठंडे दिमाग से समझोगे तब इसका मतलब समझ में आएगा। अब देखो यह बता रहा है कि 25,150 की स्ट्राइक प्राइस पे यदि मार्केट गिर के आ जाता है, मतलब गिर तो रहा है लेकिन यहां पर नीचे हमने एक लाइन लगा रखी है 25,150 के ऊपर। ये नीचे वाली ग्रीन कलर की जो लाइन देख रहे हैं ना, यदि इस पे मार्केट आता है तो इससे ज्यादा नीचे गिरने की आज उम्मीद मत करना। मार्केट यही बता रहा है, इसको समझना। मतलब कि आपने अगर यहां से कोई एंट्री बना रखी है 25,200 से, आपने कोई पुट को खरीद रखा है, तो आपको 25,150 पे मार्केट आने के बाद आपको रुकना नहीं है, यहां से निकलना है। अब क्यों निकलना है? निकलना इसलिए है कि यहां पर देखो 25,150 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट के वाई बढ़े हुए हैं, मतलब यहां से मार्केट को वो लोग नीचे नहीं जाने देंगे और ये इतना जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला है, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है। हैवी वॉल्यूम के साथ में प्रेशर आता है तब कहीं एक स्ट्राइक और आगे बढ़ सकता है, 25,100 आ सकता है, जिसकी चांसेस अभी इस मार्केट को देखते हुए तो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बहुत ज्यादा बने हुए हैं। आप सोचोगे इतने बड़े लेक्चर से मुझे क्या फायदा है? आपको ऐसा लग सकता है, फायदा इसमें बहुत बड़ा है। आप इसको जरा गंभीरता से समझो। फायदा यह है मुझे कि मुझे अभी पता चल गया है कि 25,200 से मार्केट गिरेगी, ये मुझे पता चल गया। तो क्यों नहीं फायदा है? मैं जब जानता हूं कि यहां से मार्केट गिरेगी तो मैं अगर ऑप्शन बायर हूं तो मैं पुट ही बाई करूंगा ना। मैं मतलब मैं यहां कॉल बाई नहीं कर सकता, मैं हर हाल में यहां पर पुट को ही बाई करूंगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये जो बार बनते हैं इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, हम और आप रिटेलर ट्रेडर नहीं बनाते हैं। ये उन्हीं का प्रेशर है और उनके प्रेशर पे मार्केट भागता है। जब मुझे यहां से पता चल गया तो मैं क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करूंगा। और अभी थोड़ी देर पहले जो आप वाई देख रहे थे, जो मैं दिखा रहा था, अब उसको देखो यहां पर लाइव मार्केट में क्या हाल हो चुका है। यहां पर अब लाइव, थोड़ी देर पहले आपने 9 करोड़
पिछले दिन का देखा था 9 करोड़ काल के वाई थे और टोटल पुट के वाई 10.5 करोड़ के आसपास थे। तो एक दिन पहले जब देखा तो कुछ और था, लेकिन यहां पर अब टोटल में क्या हो चुका, परिवर्तन हो चुका। टोटल में परिवर्तन हो गया, हमको पता चल गया कि आज के डेट में काल के वाई बढ़े हुए हैं 16 करोड़ के आसपास है, अभी 17 करोड़ पहुंचने वाले हैं। और वहीं पे दूसरी जगह पे पुट के वाई केवल 14.5 करोड़ है। तो आज तो सेंटीमेंट बिल्कुल उल्टा है, मतलब आज तो ये बता रहा है कि मार्केट गिरेगा। हमको ये चीज पता चल गया तो क्यों फायदा मुझे नहीं है, क्यों यह मेरे लिए एक स्ट्रेटजी की तरह काम नहीं करेगा। बिल्कुल यह मेरी एक स्ट्रेटजी की तरह ही काम करेगा, मुझे रास्ता दिखाएगा, मुझे बताएगा कि मैं कौन से साइड में बैठूं तो आज मुझे फायदा होने वाला है। ये डेटा मुझे बताता है और यही डेटा का इस्तेमाल इंस्टीट्यूशंस, एफआई, डीआई ये सारे लोग करके मार्केट का सही डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं, जो कि आप नहीं करते हो। सिर्फ चार्ट देखते हो, चार्ट पे स्ट्रेटजी बनाते हो और जब ऐसा करते हो तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाता है और यही काम इंस्टीट्यूशंस करते हैं तो उनके फेवर में जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मतलब एक चीज आपको और इसी जगह पे दिखाता हूं कि ये पूरा इंटरफेस देखने से, सिर्फ इसको ओपन करके रखने से मार्केट का सेंटीमेंट के साथ साथ हमको क्लियर डायरेक्शन हमको क्या करना है वो चीज भी पता चलता है। कैसे? यहां पर पीसीआर देखो, जहां कर्सर रख रहा हूं वहां पर देखो पीसीआर दिखा रहा है, पुट कॉल रेशियो। यहां पर पुट कॉल रेशियो में देखोगे तो 0.9 दिखा रहा है और आपको पता होना चाहिए, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, जब भी पीसीआर 1 से नीचे हो तो समझो मार्केट बियरिश है और जब भी पीसीआर 1 से एबव हो तो समझो मार्केट बुलिश है। तो जब यहां पर मैं यह देख रहा हूं कि पीसीआर 0.9 है तो मैं समझ गया कि मार्केट वैसे भी बियरिश है। जब मैं इस डेटा को देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मार्केट बियरिश है, क्योंकि टोटल कॉल एंड पुट का वाई यहां पर मुझे टोटल दिखा रहा है, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट पता चल गया। अब मुझे यह पता चल गया कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे और कहां पे मार्केट जाएगा, तो मुझे कौन सा डिसीजन लेना है। अब पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस भी पता चल गया, यहाँ पर बार दिख रहे हैं, कहां से हमको प्रेशर दिखता हुआ मार्केट में नजर आएगा। यहाँ पर 2 स्ट्राइक प्राइस है यदि मैं पुट को खरीदना चाहता हूं तो। पहला 25,200 के स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट है तो मैं वहां से पुट को बाई कर सकता हूं। दूसरा 25,250 पे, मतलब यहां पर देखो कितना हैवी काल के वाई यहां पर बढ़े हुए हैं और यहां पर देखोगे तो पुट के वाई गिर गए हैं, ग्रीन वाले हैं ना, पुट के वाई है इसमें देखो, यहां पर पुट के वाई गिर गए हैं, मतलब कम हुए हैं, मतलब ये साफ दर्शाता है कि मार्केट गिरेगा। अब देखो चार्ट के ऊपर इन्हीं 2 स्ट्राइक प्राइस का इंस्टीट्यूशन से इंतजार करते हैं और उनके इंतजार का फायदा क्या हुआ कि यहां से अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे आता है मार्केट और पुट को बाई करते हैं तो इतना ही दूर में उनका काम हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा। यदि गलती से मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस पे जाता है तो आपको लगेगा कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इंस्टीट्यूशन तुरंत इसको टच करते ही स्ट्राइक प्राइस 25,250 को जैसे ही मार्केट टच करेगा वो यहां से क्या करेंगे, पुट को बाई कर देंगे, मार्केट सीधा नीचे धड़ाम दे गिर जाएगा। और आपको तो ये लगेगा कि मार्केट तो ऊपर जा रहा था फिर नीचे क्यों आ गई, क्योंकि वो लोग ऊपर जाने नहीं देंगे, ऐसे ही वो लोग पहले से बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं मार्केट को गिराने के लिए। और ये चीज आपको चार्ट देखने से पता नहीं चलती है, ये चीज आपको ये वाई देखने से पता चलता है, वाई डिकोड कर पाते हो तो ये चीज पता चलती है, अदरवाइज ये चीज पता नहीं चलती है। आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो, हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं और उसका रिप्लाई भी मैं देता हूं। और दूसरी बात, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रियल टाइम वहां पर एजुकेशन देता हूं मार्केट के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से वाई को डिकोड करना सीखे होंगे और इतना तो आप आगे से जान ही सकते हो कि इस वाई का इस्तेमाल करके हम कैसे मार्केट से फायदा उठा सकते हैं, कहां से मार्केट गिर सकती है, कहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट बुलिश है या बियरिश है, पीसीआर से लेके वाई डिकोड करना पूरा इस वीडियो में हमने सिखाने की कोशिश करी है। हमारे तरफ से कोई गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका कोई और अपडेटेड वर्जन चाहते हो, कोई और तरीका चाहते हो सिखाने का इसके ऊपर, और कुछ आगे इसके बारे में जानना चाहते हो तो बहुत कुछ है इसके बारे में बताना जो कि मैं बता सकता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।